Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 3.4. So the topic is finding the square root by long division method. तो आज हम सीखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके किस तरह से हम स्क्वायर को जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं किन्हीं नंबर का। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर स्मॉलर नंबर हो तो हमारे पास मेथड्स होता है कि हम वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स बहुत जो आपके पास नंबर ग्रेटर हो तो उसमें अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसे सॉल्व करें तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, सो हम आज जो करेंगे वो करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1,19,025 बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे नंबर्स को लिख लेते हैं 1190,925। ठीक है, ये नंबर हमारे पास है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे मतलब कि 2 डिजिट को एक साथ पेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इन 2 को अंडरलाइन करके इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, और इन 2 के ऊपर बार आप पेयरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से हम पेयरिंग करेंगे और यहाँ पर भी इन 2 के ऊपर बार लगा लेंगे। ठीक है, अब जो ये बार के नीचे ये नंबर है, देखिए इस लाइन के नीचे क्या है 25, तो उसे हम पीरियड बोलते हैं। इस लाइन के नीचे क्या है 90, तो उसे भी हम पीरियड बोलते हैं। इस लाइन के नीचे क्या है यहाँ पे 11, तो उसे भी हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना जो फर्स्ट स्टेप तो था कि हमने यहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ कर ली, बार लगा दिया, ऊपर 2 के पेयर बना दिए। सेकंड स्टेप हमारे पास होगा कि हम जो एक पेयर आपके पास है, जो एक पीरियड है वो कितना है 11। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 11 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, देखिए हम करेंगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम जो एक्चुअली हम डिवीजन करते तो ऐसे करते थे कि 2 3 जा 4 जा, ठीक है, वो नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड तो करेंगे लेकिन स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा नहीं कर सकते हम 3 3 जा करेंगे, 4 4 जा करेंगे, 5 5 जा करेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो स्क्वायर काउंट करते देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। लेकिन आपके पास कितना है वहां पे 11 है, तो 11 तो 9 और 16 के बीच में आएगा, मतलब कि हम 3 पे आ जाएंगे। सो हमने लिखा यहाँ पे 3 3 जा 9। ठीक है, अब 11 में से 9 को हम क्या कर देंगे रिड्यूस, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए अब जो अगला पेयर था ये 90 है, 9 नहीं आएगा, पूरा 90 नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा पेयर आपके पास यहाँ पे आ जाता है और कितना हो जाता है यहाँ पे 90 आपके पास हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे अब ये जो न्यू डिविडेंड है, अब हम 290 को डिवाइड करेंगे, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे, तो 3 का डबल क्या होता है, मतलब कि अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 6। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 6 लिख दिया। ठीक है, सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 6। अब ध्यान से देखना है, देखिए आपके पास 290 है, आप डिवाइड किससे करो 6। अगर मैंने 6 के यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है, अगर मैंने 6 के साथ 2 लिखा तो मल्टीप्लाई भी मैं 2 से ही करूंगा। ठीक है, अगर मैं 6 के साथ 7 लिखता हूं तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा 7 से ही करूंगा। और वैसे ही हमने वहां पे 290 के आसपास जाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे, अब देखिए आपके पास यहाँ 29 है, ठीक है, वहां पे 6 है, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो नियर बाई पहुंच सकते। तो हमने 6 लिखा, पीछे लिख दिया 4, मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर 4 6 24 एंड 1 25, 256 आ गया। ठीक है, तो एक बार हमने देखे 64 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ पे देखिए अगर मैं 6 के पीछे 5 लिखूं और फिर मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा 5 से, 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर 5 6 जा 30 एंड 2 32। लेकिन ये तो आपके पास ज्यादा आ गया, मतलब कि हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 4 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 256। ये नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे रिड्यूस माइनस करना है। ठीक है, 10 में से 6 माइनस कर दिया 4, 8 में से 5 माइनस किया 3, यहाँ पे क्या बच गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपने ध्यान रखना, देखिए अब ऊपर से पूरा पेयर, देखिए ये 25 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 25, मतलब कि अब हम 3425 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 34 है ना, हमने 3 का डबल 6 किया था, अब 34 का डबल करेंगे, मतलब कि 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 68।
ठीक है, 68 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आपको वहां पे लास्ट नंबर है, मतलब लास्ट पीरियड है, वहां पे कुछ भी नीचे ब्रॉट डाउन करने के लिए तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप अगर 68 आप किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आता है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखा तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, 5 से। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या किया 5, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज दिस, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया है। दैट मीन्स कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो आंसर कितना था 345। दैट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई 345 बाय इटसेल्फ वी विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बहुत इजी मेथड है। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया है, एक मेथड को, एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अदर। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज छोटा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट, दैट इज 9604, ठीक है। इसका हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, हमें यहाँ पे क्या गया 9604। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम पीरियड यहाँ पे बनाएंगे, मतलब हम इसके पेयर करेंगे, ठीक है। इन 2 डिजिट का एक पेयर होगा, इन 2 डिजिट का एक पेयर होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 96 को डिवाइड करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, स्क्वायर रूट से ही, स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। लेकिन हमारे पास कितना है 96 है, तो हम तो 9 पे आएंगे। हमने लिखा यहाँ पे 9 9 जा 81। देन यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वहां से आ जाएगा 4, ठीक है, 0 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो 9 का डबल होगा वो यहाँ पे डिवीजन होगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया यहाँ पे 18, ठीक है, 18 आ गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पीछे ब्रॉट डाउन करने के लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने 18 के साथ यहाँ पे 2 लिखा तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे। लेकिन ये तो अभी बहुत पीछे है। हमारे को हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 1504। देखिए लास्ट में 4 कब आता है, या तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें। मतलब कि अगर हम यहाँ पे इसके पीछे 8 लगा दें और 8 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये वही रूल फॉलो होगा बिकॉज लास्ट में कुछ और है नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 8 से कर देते हैं। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 हो गया 77 कैरी ओवर, 8 1 जा 8 और 7, ठीक है। तो 1504। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1504 को माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 0 कब आया, जब हमने यहाँ 8 लिखा और मल्टीप्लाई भी किससे किया 8 से। सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 98। ओके, सो 98 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है, बहुत इजी मेथड है। So next is 3,90,625. We have to find the square root by using the long division method. तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे 2 2 की। राइट साइड से देखिए इन 2 की पेयर कर दिया, इन 2 का पेयर और इस 2 का पेयर यहाँ पे कर दिया, 2 2 डिजिट का पेयर कर दिया। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा, अब हम 39 को डिवाइड करेंगे किससे, स्क्वायर काउंट करके, ठीक है। सो हम कर लेते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर जा 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो हमारे पास कितना है 39। तो 39 से हम 49 तो ज्यादा होता है, हम यहाँ पे लेते हैं, हम लिखेंगे 6 6 जा 36, देन वी हैव टू सबट्रैक्ट 36 आउट ऑफ 39, दैट वी विल गेट 3 एज डिफरेंस। नाउ अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से पूरा पेयर नीचे आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 के साथ 6 भी है तो ये साथ में आएगा 06, ठीक है। अब आप यहाँ पे 6 का डबल क्या होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया 12। हमने लिख दिया यहाँ पे 12। देखिए अगर मैंने यहाँ पे 2 के पीछे 2 लिखा तो मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे। अगर यहाँ 2 के पीछे 3 लिखा तो मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं,
ठीक है, ये आपके पास ज़्यादा है, हमें तो यहाँ पे 306 से नीचे ही रहना है, तो यहाँ पे क्या 2 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ भी 2 से किया, तो आंसर आया 244। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है, और 3 में से 2 माइनस कर दिया, आ गया 1। तो इस तरह से हमें करना है। अब देखिए अभी आपके पास 25 ये पीरियड बचा है, इसे हम नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे करिए 25, ठीक है। तो आपके पास अब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 62 का डबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 124। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 124। अब 124 हमने यहाँ पे लिखा है, लास्ट में कुछ भी ब्रॉट डाउन करने के लिए नहीं है, पीछे लास्ट में 5 है। तो 5 कब आता है, जब हम लास्ट डिजिट में हमारे पास 5 हो, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 4 के पीछे 5 लिखूं और मल्टीप्लाई भी 5 से करूं तो चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो 5 5 से 25, ओके। सो हमारे पास क्या आया था 6225 और रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0। तो ये हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर रूट, और ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था 5 से, यहाँ भी क्या आएगा 5, तो 625 का स्क्वायर ये हमारे पास नंबर है, ओके। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, दैट इज 90,000, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 90,000, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 90,000, ठीक है। अब पेयरिंग करनी है, इन 2 डिजिट की पेयर होगी, इन 2 की पेयर होगी आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर काउंट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 9, माइनस कर दिया, ठीक है। आपके पास क्या बचा यहाँ पे 0, नेक्स्ट टाइम आप 2 टाइम्स 0 यहाँ पे लाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 का डबल कितना हो गया 60। लेकिन एक सिंपल सी बात है, जब आपके पास लास्ट में जीरोस ही बचती है, ठीक है, तो 2 0 में से 1 0 ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इन 2 0 में से 1 0 ऊपर चली जाएगी, ऐसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किया था। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 300, ठीक है। तो 90,000 का स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पे 300 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें जो है प्रॉब्लम्स आपकी डेसिमल्स में होगी। Now come to question number 2. Question number 2 is find the square root of following decimal problems. आपके पास यहाँ पे नंबर्स है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया तो उसमें आपके पास जो है होल नंबर्स थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर्स है वो डेसिमल के साथ है, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेथड सेम है, यहाँ पे सिर्फ डेसिमल का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 39.69। 39.69 का स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा वो यही होगा कि हमें पेयरिंग करनी है। यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, जैसे आपके पास देखिए इन 2 डिजिट का 1 पेयर हो जाएगा और इसका 1 पेयर, तो ये बार आप लगा देंगे, ठीक है। सो अब फर्स्ट पीरियड आपके पास क्या है 39, हम 39 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम यहाँ पे स्क्वायर्स को काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, हमारे पास तो 39 है, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, 6 6 जा 36, तो माइनस किया 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, देखिए यहाँ पे आपके पास 3 आ चुका है। अब देखिए ये जो डेसिमल है वो नीचे नहीं आएगा, डेसिमल आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम जो है 69 को नीचे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए अब 6 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, डेसिमल आप यहाँ भी नहीं लगाएगा, डेसिमल ऊपर ही आएगा 12। अगर मैंने यहाँ पे 2 के पीछे 3 लिखा तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है 3 से, तो आ गया हमारे पास। तो हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा था 3, और मल्टीप्लाई किससे किया था 3 से किया था, तो आ गया था 369। अब रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है वो क्या है 6.3। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। Now come to the next question. Question number 7. Question number 7 कर लेते हैं सेकंड का, that is
6.4009। ठीक है, तो मेथड सब में सेम है, सिर्फ आपके यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी डिफरेंस आ जाएगी, यहाँ पे नंबर कुछ और है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने लिखा 6.4009। अब पेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ से पेयर बनेगा, यहाँ से पेयर बनेगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस कर दिया 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो डेसिमल था, देखिए डेसिमल यहाँ पे आएगा तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास नीचे ब्रॉट डाउन क्या आ जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आता है, जो उसका डबल होता है, 2 का डबल 4। ठीक है, मतलब कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आया 4, तो हम यहाँ पे डबल नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 के पीछे जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 लिखा और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 4 16, ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम 4 के पीछे यहाँ पे 5 लिखे तो मल्टीप्लाई भी 5 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 into 22, लेकिन वो तो 240 है। ठीक है, तो हम 5 के यहाँ पे लिख देंगे 4 5 जा, ठीक है, तो आया हमारे पास 225। यहाँ पे माइनस किया 15 आ गया। नेक्स्ट टाइम देखिए अब जो ये पेयर बचा था वो नीचे आएगा 0 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो उसका डबल होगा 25 का डबल होगा, 2 पॉइंट को इग्नोर करना है। ठीक है, 25 का डबल क्या होगा, मतलब कि आप अगर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो 25 का डबल मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, 50 के पीछे जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से पीछे अगर हम 3 लिखे तो हमारे पास आंसर 9 आ जाता है। ऊपर भी देखिए लास्ट डिजिट है ये, तो हम 3 से यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमें 3 से चेक करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50। यस, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, मल्टीप्लाई 3 से किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1509। ठीक है, सो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो किसका है, देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या है 2.53। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बहुत इजी मेथड है, आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन आप इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 से जो हमारे पास ऑनवर्ड जो क्वेश्चन चलेंगे वो हमारे पास है स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट में गिवन है और हमें यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल read the question number 3. What least number should be subtracted from 1000 so that resulting number will be a perfect square? कि आप 1000 में से वो सबसे छोटा नंबर कौन सा आप यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसे परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, हमें जस्ट 1000 गिवन है, तो जो गिवन होगा उसी का हम अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1000। 1000 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के ट्राई करते हैं। सो देखिए यहाँ पे लिखा हमने 1000, अब यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आपके पास पेयर बन जाते हैं। ठीक है, सो अब देखिए 1000, अब यहाँ पे फर्स्ट पेयर आपके पास क्या है 10 है, तो 10 को डिवाइड करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन हमारे पास तो 10 है तो मतलब कि हम 10 से छोटे वाला लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम पूरा पेयर नीचे आएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड जो डिवीजर होगा वो क्या होगा 3 का डबल। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 6। ठीक है, सो अगर हम 6 के पीछे 1 लिखे तो मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे, 6 के पीछे 2 लिखे तो मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे। ठीक है, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 61 आ जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 12। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1 लिखा तो मल्टीप्लाई भी 1 से किया, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 61 1 जा 61, तो माइनस करेंगे 9 3। अब 39 यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बचता है। ठीक है, सो 39 तो अब डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ऊपर से ब्रॉट डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो रिमाइंडर कितना आ गया 39।
सो आप देखिए आपके पास 39 है, तो जैसा मैंने कहा था कि जब हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा और ऊपर से ब्रॉट डाउन करने के लिए भी कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम उसी नंबर को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट 39, ठीक है। 39 को माइनस करेंगे किसमें से, 1000 में से। सो 1000 माइनस 39, अगर आप 1000 में से 39 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या था 961, और जो 961 है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, 31 का। सो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमें सिर्फ ये बताना था कि किस नंबर को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमने माइनस करना है जो रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा, दैट इज 39। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। Now come to question number 6. Question number 6 is find the greatest number of 6 digit which is a perfect square. हमें यहाँ पे 6 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है उसे लिख लेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होता है, 9 को अगर हम 6 टाइम लिखे तो वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट आपके पास आ जाता है, दैट इज 9,99,999। बट वी हैव टू फाइंड द नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू चेक द स्क्वायर रूट ऑफ 9,99,999। इसका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 6 डिजिट का ग्रेटर नंबर होगा तो 6 टाइम यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगी, ठीक है। सो अब इसके पेयरिंग कर लेते हैं, देखिए 1 2 इसका पेयर बन जाएगा, यहाँ पे पेयर बन जाएगा, यहाँ पे पेयर बन जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे इससे, डिवाइड किससे करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे ही देखिए ये 99 है तो 99 के नियर अबाउट स्क्वायर क्या आता है, 9 देखिए 9 का स्क्वायर 81, 10 10 100। तो हमें यहाँ पे 99 गिवन है, सिर्फ एक ही पेयर को वन टाइम में सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 9 कितना आएगा 81। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास कितना आएगा 18। नेक्स्ट टाइम यहाँ से आपका ये वाला पेयर नीचे आएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पे आप डिवाइड किससे करेंगे, देखिए 9 का डबल क्या होता है 18, मतलब कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास कितना है, हमारे पास जो गिवन है दैट इज 18, ठीक है। अब 18 के पीछे किस नंबर को लिखे उसी से मल्टीप्लाई करें, वहां पे आपने जाना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 9 लिखा तो मल्टीप्लाई भी 9 से ही होगा, ठीक है। सो 9 9 81, 8 क्या है 9 8 72, 72 प्लस 8 हो गया 80, 9 1 9, 9 एंड 8 हो गया 17। सो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी, हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9 करते हैं एंड दैट इज 1701, 1701। यहाँ पे माइनस किया 8, यहाँ पे 9 1, यहाँ पे जो 0 आएगा, नेक्स्ट टाइम ये वाला 99 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो उसका डबल होगा। अब 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 198, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 198। अब 198 है, देखिए लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट कब आएगा, अगर हम 3 लास्ट में या तो 3 से मल्टीप्लाई करें या किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करें। सो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। पीछे 9 लिखा तो मल्टीप्लाई किससे किया, 9 से किया, 9 9 81, 9 8 72, 72 प्लस 8 80, 8 क्या है 9 9 81, 81 प्लस 8 89, 8 is 9 1 9 and 8 17, so that will be 17901 माइनस किया 8, यहाँ पे 9, देन आपके पास बचता है यहाँ पे 18, ओके, दैट इज 1998। सो जो रिमाइंडर बचा उसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से, इसमें से यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी कैन राइट हियर, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1998, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, इसमें से। सो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेट्स चेक 99999 ठीक है, सॉरी 9,99,999 में से हम माइनस करेंगे 1998, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। जो आंसर आएगा दैट इज
998,001। जो आंसर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, 999 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। So come to the question number 7. This is question number 7. Question number 7. Find the least number of 7 digit which is a perfect square. So हमारे पास यहाँ पे 7 डिजिट का हमें एक सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना चाहिए कि लीस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट होता क्या है। ठीक है, तो 7 डिजिट का जो लीस्ट नंबर होगा उसमें एक 1 होगा और 6 डिजिट क्या होगी, 0 होगी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आ गया है। ठीक है, सो इसका स्क्वायर रूट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं, क्या पता यही वो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट बना लेते हैं। ये आपके पास लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके पास 1 है। पेयर बना लेते हैं, यहाँ से पेयर बनेगा, यहाँ से पेयर बनेगा, यहाँ से पेयर बनेगा। 1 को देखिए आपके पास 1 अकेला बचा, तो 1 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो हमने लिखा 1 1 जा 1। ठीक है, तो 1 को 1 में से माइनस कर दिया, क्या आ गया 0। तो नेक्स्ट टाइम देखिए अब आपके पास यहाँ पे 0 0 ही बची है ना, दैट मीन्स कि इन 2 0 का 1 पेयर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा इन 2 का 1 और इस 2 का 1। ठीक है, सो हमारे पास अब ये तो पहले से ही क्या है आपके पास 1000 जो है, जो 1 लाख था 7 डिजिट का जो आपके पास नंबर था 10 लाख, वो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने 7 डिजिट के जो स्मॉलेस्ट नंबर में से किस नंबर को माइनस किया कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने तो कुछ माइनस किया ही नहीं, दैट मीन्स वी हैव टू सबट्रैक्ट 0। तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, सो वी कैन राइट हियर वी हैव टू सबट्रैक्ट 0। ठीक है, बिकॉज हमारे पास तो कुछ माइनस करने के लिए बचा ही नहीं। ठीक है, जैसे यहां से हमने पेयर किया तो ये आ गया 0। ठीक है, इन 0 में से 1 0 ऊपर चलेगी, ये 2 का पेयर बना, इसमें से 1 पेयर ऊपर चला जाएगा, इस 0 में से 1 पेयर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बाकी हम अपनी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर लेंगे। ओके।